जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। अब मान भी जाइए, देखो बाबूजी आपसे कितना प्यार करते हैं। देखिए ये ना पति पत्नी के बीच का मामला है, तो आप ना अपनी चोट में लड़ाइए। जाइए जाइए अपना काम कीजिए। अच्छा लगा वीडियो, खाना भी भिजवा दूं? थैंक यू बिहारी जी, थैंक यू सो मच। अब बिहारी जी को क्यों थैंक यू बोला जा रहा है? आपको सद्बुद्धि देने के लिए। मैं सुबह से सिर्फ एक उम्मीद ढूंढ रहा था, लेकिन आपने सबके सामने मुझे पति बोल के उम्मीद पूरी कर दी। मतलब अभी भी हमारे बीच में रिश्ता तो है। तो चलिए ठीक है, आपको भी मैं थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए अगर आपने ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, तो हम अभी के अभी पुलिस को बुला लेंगे। एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला लीजिए, वो मुझे यहाँ से घसीट के लेके जाएगी, मारेगी पीटेगी, लेकिन दर्द। हमारी बेटी को फंसाने चला था ना, खुद अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि टांगे ही तोड़वा ली। जो भी आपकी तरफ उंगली उठाएगा ना वामिका, उसे हम इस दुनिया से ही उठवा देंगे। चलिए इसे संभाल के रखिए, हमें वामिका की मां से जया मां बनना है। राघव बेटा, राघव, राघव ये क्या हो गया आपको? आपका हाथ अभी ठीक नहीं हुआ था और ये पैर भी टूट गया। राघव ये क्या हुआ? अब कैसे लग गए आपको? पता नहीं, रास्ते में कहीं गिरे पड़े हुए थे, वहां से हॉस्पिटल ले जाकर इनके पैरों का प्लास्टर कराया और फिर इन्हें घर तक लेके आए। पर राघव ये तो बताइए कि हुआ क्या? एक्सीडेंट हो गया था। इस बार गलती मेरी थी। उग्रा, हम तो ये कहते हैं कि आप अपने बेटे को महल से बाहर जाने मत दीजिए। आपके बेटे का वक्त अच्छा नहीं चल रहा। अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। थैंक यू सो मच। इन्हें घर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा। भाई चलो। भाभी कोई वजह है इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना। आपको पता है भाभी, कल रात हमारे सपने में ना एक अघोरी बाबा आए थे और उन्होंने हमें हमारी सुहाग की रक्षा करने के लिए कहा है। तब से बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाभी। कृष्णा सिर्फ आपके साथ नहीं, इस घर में सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। बार बार राघव के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं जानती हूँ उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए ना आप जिम्मेदार है और ना देव भाई। कृष्णा, जब सर पे खतरा मंडरा है तो एक से भले दो होते हैं। देव भाई से दूर हो जाना इसका सोल्यूशन नहीं है। जो भी हो रहा है उसका साथ में मुकाबला करेंगे तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं। भाभी कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना। हमें पता है ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग देवराज सर के साइड है, हमारे साइड कोई है ही नहीं। आप रहने दीजिए। डॉक्टर कोई है, आगे खोलिए प्लीज। देवराज सर प्लीज आगे खोलिए। कोई We need to operate him right now. Come on. देवराज सर। सुधा जी का फोन आया था कि देवराज पर खंजर से वार हुआ है और उनकी हालत बहुत नाजुक है।
पर ये सब कौन करवा सकता है जय माँ? पता नहीं बेटा, जस्ट होप इज ओके। देवराज का मरना यानी हमारी उम्मीदों का मर जाना। हमारे प्लान का प्राण बच जाएगा, ये समझाया था ना आपको। सच बताइए वामिका, कहीं इस सब के पीछे आपका हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है एक बार फिर से उस कृषा को चोट पहुंचाने के चक्कर में इस बार देवराज आपका शिकार बन गया? मॉम, आप हमसे प्यार जरूर करती हैं लेकिन आप हमें जानती नहीं। अरे कितनी बार एक ही सवाल करेंगे, हम कह रहे हैं ना हमने नहीं किया ये सब। आप लोग यहीं रुक जाइए प्लीज। ले आओ इन्हें। एक मिनट डॉक्टर। देवराज सर आप हमें घर वापस ले जाने आए थे ना, तो फिर आपको ठीक होके मौत को मात देके जिंदगी को गले लगा के ठीक होके वापस आना ही होगा। फिर हम चलेंगे आपके साथ घर। ये आपकी आखिरी जंग है। आप अंबिकापुर के राजकुमार ने आपको ये जंग जीत के आनी ही होगी, आनी ही होगी। बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के ले चलो। थी मैं रहूं नाम अपना। अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? राघव की इस वक्त हालत है नहीं कि वो कुछ कर सके। इस वक्त ऐसा कुछ करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता। और कर्ज की इतनी औकात है नहीं कि वो देवराज से टकराए। इन दोनों के अलावा तीसरा कौन हो सकता है? वो जो भी है उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि देवराज की सांसें हमारे पास गिरवी है। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, देवराज हमारी इजाजत के बिना मर भी नहीं सकते। तो फिर चलिए ना, बचाइए उसे। जब तक देवराज सर को होश नहीं आ जाता, उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती, हम यहीं बैठे रहेंगे ऐसे घुटनों के बल। बहुत परीक्षा ले लिया आपने बिहारी जी हमारी, अब बस। अब हमारी नहीं, आपकी परीक्षा है। हमारा जो आप पर विश्वास है उस पे आपको खरा उतरना ही होगा। एक्सक्यूज मी, देवराज सिंह राठौड़ किस वार्ड में है? वहाँ है। मैम आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ जी, हम ही हैं। आप प्लीज जल्दी नीचे फार्मेसी से ये दवाइयाँ ले आइए, थोड़ा अर्जेंट है। अभी चाहिए? जी ठीक है। इसकी एक बूंद तेरे अंदर और तेरा दम बाहर। बिहारी जी, हम हर पल मौत को देवराज सर के करीब आता महसूस कर रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज देवराज सर को हमें लौटा दीजिए। कृष्णा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है देवराज, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। चलो देवराज, चलो हमारे साथ।
वो नहीं होगा देवराज सर। मुझे आखिरी बार कृष्णा से मिलना है। उनसे एक बार कहना है कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अपनी हर हरकत के लिए उनसे माफी मांगनी है बस। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, देखिए कृष्णा, जब जिंदगी पूरी हो। देवराज और कृष्णा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? कल रात देवराज पर किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। क्या? भाविका सुबह सुबह हॉस्पिटल से लौटी है, उसी ने बताया कि मरते मरते बचा है देवराज और बहुत मुश्किल से होश आया उसे। और जयलक्ष्मी और रति दोनों वहीं हैं हॉस्पिटल में। OMG, इतना सब कुछ हो गया और हमें खबर करने की किसी को जरूरत नहीं लगी? अगर हमें बता भी देते तो हम क्या ही कर लेते। देव को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो इस राजघराने का क्या हुआ? उसके अलावा इस परिवार में कोई नहीं जिसे अंबिकापुर का राजकुमार बनाया जा सके। इसका मतलब अगर देवराज को कुछ हो गया तो इस राज परिवार की सारी दौलत, सारा राजपाट सब ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। हम लोग वापस सड़क पर आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे हम लोग। तुम लोग यहाँ बैठ के धन दौलत के बारे में सोचते रहो। हम जा रहे हैं वामिका से देव का हाल पूछने। तुम्हें क्या लगता है राघव, इस अटैक के पीछे किसका हाथ हो सकता है? जो भी हो पता लगाना होगा। क्यों चिल्ला रही थी इतना? ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना डर गई हो? यहाँ कोई था, मेरे खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे अंधेरे में क्लियर नहीं दिखाया गया। कोई था यहाँ पे, उसे बहुत बदबू आ रही थी और बहुत गंदा सा था वो। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए ना आसपास कोई नहीं है। जयमा, कोई था यहाँ पे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे। जरूर आपका वहम होगा भाभी। और जब आपको अंधेरे से इतना ही डर लगता है तो आप लाइट जला के क्यों नहीं आई? मुझे जरूरत नहीं लगी और मैं अंधेरे से नहीं डरती। अब एक काम करते हैं, सब लोग वापस जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत ज्यादा देर हो गई है, रात बहुत हो गई। सवेरे देवराज को डिस्चार्ज भी तो मिल रहा है ना हॉस्पिटल से। बहुत सारे काम करने हैं, सबको सुबह सुबह उठना है। चलिए सब लोग चलते हैं, चलिए। दिन से जब कृषा हमारे घर थी तो लग रहा था कि कब हमारी बच्ची अपने घर वापस जाएगी। लेकिन कृषा, आज जो तुम जा रही हो तो मन भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें और रोक लूं। अरे तुम्हें न सुधा, इतने दिनों बाद हमारी गुड़िया अपने ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है, तो उसे प्यार से विदा करो। पर मन नहीं मान रहा ना, क्या करे। खुश रहो। वो आपसे फिर से मिलने आएंगे मम्मी जल्दी। जया माँ ने ना देवराज सर की डिस्चार्ज होती उन्हें घर लाने के लिए कहा है, नहीं तो वो। हाँ, सब समझ में आ रहा है हमें। अपने घर खुद जाना चाहती हो, वो भी जल्दी। और नाम जया माँ का लिया जा रहा है। वेल, आप एक काम क्यों नहीं करते? हमारे साथ महल चलिए, कुछ दिन वहीं रहिए। हाँ। अरे नहीं बाबा, नहीं। आप दोनों की इस प्रेम कहानी में हम लोग कबाब में हड्डी नहीं बना चाहते। नहीं, बिल्कुल। दामाद जी, हमारी कृषा आपकी सुहागन बनकर घर लौट रही है। और एक सुहागन की मांग ऐसे सुनी अच्छी नहीं लगती ना। ये लीजिए। अरे बस दोनों हमेशा खुश रहना। बस खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, आगे का सफर शुरू करने का वक्त आ गया है, लेकिन यह सफर आप दोनों को मिलकर तय करना होगा।
अरे अब खड़ी क्यों हो? चलना नहीं है क्या सुधा? चलो। अपना ख्याल रखना। आप दोनों पे। चले? हमारे रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है और इस नए सफर में आपको अपने इस पुराने हम सफर से क्या चाहिए? आपके अलावा और कुछ नहीं। बताइए ना, आपका हक बनता है। लेकिन इस सब में अपनी शादी, अपने रिश्ते को निभा ही नहीं पाया। आपको दिए 7 वचन पूरे नहीं कर पाया। मैं आपके साथ जीना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। मुझसे गलती हो गई कृष्णा कि मैंने अपने प्यार के आगे अपनी जिम्मेदारी को ऊपर रखा। लेकिन एक गलती तो सबकी माफ होती है ना। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और अगर आगे जाके मुझे अपनी जिम्मेदारी और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बिहारी जी के सामने अपनी मम्मी से माफी मांग लूंगा और इस राजपाट को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन आपको दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। आपके साथ हर जन्म हमेशा साथ निभाऊंगा। आई प्रॉमिस। जब हम वापस आ गए तो हम सोच रहे हैं कि कल ही पूजा करवा लें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कृष्णा? हम आज ही राजपुरोहित जी से बात करते हैं। आज क्या, हम अभी कॉल करते हैं उन्हें। नहीं जय मां, हम राजपुरोहित जी से पूजा नहीं करवाना चाहते। मतलब मम्मी के गुरुजी हैं और हम सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। तो हम सोच रहे थे कि देवराज सर और हमारे रिश्ते के लिए गुरुजी ही पूजा करें। वो क्या है ना कृष्णा कि राजमहल का एक उसूल है कि यहाँ की सारी पूजाएं राजपुरोहित जी ही करवाते हैं, है ना देव? जय मां, उसूल बनाने वाले हम लोग ही तो है ना। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा के गुरुजी यहाँ की पूजा कर सकते हैं। और वैसे भी ये राज परिवार की पूजा नहीं है। कृष्णा बस अपने मन की शांति के लिए और हमारे रिश्ते के लिए पूजा करवा रहे। करने दीजिए। जी देवराज सर, अब फोन दे दीजिए ना, मम्मी से बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? जय मां, ये दरवाजा कैसे खुल गया? देव, कल रात ये कुंडी टूट गई थी और दोबारा महल में वो सब कुछ होने लगा जो पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि रति ने एक साया भी महसूस किया। हम कुछ समझे नहीं जय मां। हम समझाते हैं आपको। ये दरवाजा जब भी खुलता है तब तब इस महल में मनहूसियत और अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। ऐसे वाकये होते हैं कि समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। हम सबका मानना यह है कि इस दरवाजे के पीछे काली शक्तियों का वास है। इसीलिए इसका हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाना ही अच्छा है। देखिए, इस दरवाजे को ऐसा सील कर दीजिए कि दोबारा कोई चाहकर भी इसे खोल ना पाए। जी मैम। जय मां, हम इस दरवाजे को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। मतलब जय मां, अगर इस कमरे के अंदर काली शक्तियों का वास है तो सिर्फ दरवाजा बंद करने से तो वो नहीं रुकेंगी ना।
ये कमरा तुम दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल नहीं, हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। देव, आप जानते हैं ये कमरा जब भी खुलता है किस तरह की मनूसियत आ जाती है इस महल में। नहीं, हम आप दोनों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन मुझे तो कोई मनहूसियत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि मेरा तो मानना है कि ये कमरा इन दोनों के लिए बहुत सुखी साबित होगा, वरना इस महल में इनकी शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। जय माँ, हम अपने रिश्ते के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अगर गुरुजी का मानना है कि देवराज सर और हमारे रिश्ते के लिए ये कमरा सही है तो हमें यहाँ रहना राजी है। देव, देखिए कृषा की गलती नहीं है क्योंकि इस कमरे के बारे में वो कुछ नहीं जानती, लेकिन आप तो जानते हैं ना। प्लीज हमारी बात मान लीजिए देव, आप समझ रहे। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता, और वैसे भी मैं ना तो राजपुरोहित जी के कहने पर इस कमरे से दूर रहा हूँ और ना ही अब गुरु जी के कहने इस कमरे के अंदर जा रहा हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जैसा कृषा चाहती है। इसे वादा किया मैंने कि मैं इनका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, इसलिए अगर ये चाहती हैं कि इस कमरे में शिफ्ट होना तो फिर यही सही। अगर आप ऐसा चाहते हैं देव तो हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग जाकर सामान बांध लीजिए, हम इस कमरे की सफाई करवा देते हैं। जी जय माँ। आपके बिना ना ये महल बस महल लगता था, लेकिन अब आपके आने से ये महल नहीं घर लगने लगा है। तो अब सिर्फ देव भाई को नहीं, मुझे भी प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आपके घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पक्का वाला प्रॉमिस, कहीं नहीं जाएंगे। क्या हुआ भाभी? देव भाई, आप प्लीज किसी और कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं। इस महल में तो कमरों की कोई कमी नहीं है ना। प्लीज उस नीचे वाले कमरे में मत शिफ्ट होइए, उस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। कल जरा सा दरवाजा खुला रह गया था और मैंने काली परछाई देखी थी। एक नेगेटिव एनर्जी फील की थी उस रूम में। वो कमरा मम्मा पापा का था, उनकी मौत के बाद उस कमरे में कोई भी नहीं गया। और वैसे भी मम्मा पापा का रिश्ता चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था और समंदर से भी ज्यादा गहरा। बस मैं चाहता हूं यही सेम क्वालिटीज हमारे रिश्ते में भी हो, और इसीलिए मैंने कृषा के साथ उस कमरे में जाने का प्लान बना लिया है। और रही बात उस नेगेटिव एनर्जी की, तो हो सकता है वो कोई काली शक्ति ना हो, बल्कि आपके मन का वहम। नहीं देव भाई, वो कोई वहम नहीं था, वो कोई प्रेत आत्मा थी। प्रेत आत्मा? कमान भाभी, और वैसे भी अगर कोई भूत है भी है ना, तो मैं उससे डेफिनेटली मिलना चाहूंगा। देव भाई, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। कृष्णा, आप ही समझाओ ना देव भाई को। अगर पॉजिटिव एनर्जीज हो सकती है तो नेगेटिव एनर्जीज क्यों नहीं? भाभी, प्यार से बढ़कर और कोई एनर्जी नहीं होती है। अगर उस रूम में कोई गलत एनर्जी है भी ना, तो हमारा प्यार ही हमारा कवच बनेगा। और आप कृषा की चिंता मत कीजिए, मैं उन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। हम ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा के लिए।
ये लोग खुद तो मरेंगे, साथ में हमें भी लेके मरेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इनका हिंदी वाला सफर कहीं हमारे इंग्लिश वाले सफर करने पे मजबूर ना कर दे। इस दरवाजे के पीछे जो भी शक्ति कैद थी हमारे प्यारे भैया भाभी की वजह से अब वो आजाद हो चुकी है। अब इस महल में इतनी मनहूसियत फैलने वाली है कि इसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। आज हमें भाई साहब और भाभी की याद आ रही है। ये कमरा उन्हीं का हुआ करता था, लेकिन हमें उम्मीद है, हम प्रार्थना करते हैं कि जो अंजाम इस कमरे ने भाई साहब और भाभी को दिया वो अंजाम कृष्ण और देव को ना दे। हमारा मतलब है फिर से कोई हादसा ना हो। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो गलती तो कृषा की ही होगी ना, क्योंकि उन्हीं के बुलाए हुए गुरुजी ने उन्हें ये सलाह दी है इस कमरे में जाने की। कहा था ना मैंने, कहा था ना, शुरू हो गई ना मनुष्यत। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। हमने आपसे कहा था देव, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। अब मैं चेक करता हूँ क्या इसके पीछे जरूर कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। ओके तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देव, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा।